ब्रिटिश पासपोर्ट का जो रोब और दबदबा हुआ करता था उसमें भी 50% रिडक्शन हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। यूके के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। एवरी डे जो है वो एक नई खबर सुनने को मिलती है और आज की जो मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी कोई इतनी खुश आइंद नहीं है। कल मैंने आपके साथ जो व्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूके में कुछ लोगों ने इल्लीगली तौर पे बोट के ज़रिए एंटर होने की कोशिश की और इसी कोशिश में जो था वो कुछ जानें चली भी गईं। और जी अब जो है ना आज की जो ख़बर है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है उन लोगों के ऊपर, वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी की कह लें कि एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे गुजारते हैं और फिर उसके बाद एक ब्रिटिश पासपोर्ट अपनी सक्सेस के तौर पे उसको अर्न करते हैं। सब लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे आने के बाद वो अपना यहाँ पे स्टेटस क्लियर करें यूके में और फाइनली जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट ले लें, यानी कि यहाँ के ब्रिटिश बन जाएं। और जी क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट का बड़ा रोब होता है, दबदबा होता है लोगों के ऊपर, उसकी बड़ा एक इम्पैक्ट होता है और ट्रैवलिंग में भी कोई इशू नहीं होता। तकरीबन 50 मुल्कों में जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर विदाउट एनी रेजिस्टेंस आ जा सकते थे, वहाँ पे स्टे कर सकते थे। लेकिन जी आज की इस खबर के बाद अब हालात वो नहीं रहेंगे। अब वो लोग जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं ना, उनको एक सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इससे पहले कि मैं अब फुल आप लोगों के साथ शेयरिंग करूं और आपको फैक्ट बताऊं कि भी कौन सी सज़ा ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को भुगतनी पड़ेगी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो कि बिल्कुल फ्री है। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाजमी आप लोगों ने शेयर भी करना है और इसको लाइक भी करना है। तो जी हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि वो लोग जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थे और वो बड़े ही रोब और दबदबे के साथ कहीं पर भी आ जा सकते थे, हॉलीडे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना कहीं आने जाने में कोई वीज़ा लेना होता था, कोई हेडेक नहीं थी होती। सिर्फ ये होता था कि भी हम लोग जब किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाते थे ना, और वो लोग जिन्होंने कि ट्रैवल किया हुआ है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ या कहीं पे भी, उनको पता होगा कि भी जस्ट वहाँ पे एंटर होते वक्त ना एक स्टैंप लगवानी पड़ती थी और सीधा जो था ना वो हम लोग आगे की तरफ निकल जाते थे, जितने भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं। और इस चीज़ का बड़ा रोब और दबदबा होता था उन दूसरे लोगों के ऊपर जिनके पास के ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं होता था। उनको ऑब्वियसली कोई वीज़ा लेने की रुकावट नहीं होती थी, कोई हेडेक नहीं होती थी। अब जी हुआ क्या है, कल के इस इंसिडेंट के बाद यूरोपियन कंट्री यानी कि शेंजन जो कंट्रीज़ हैं ना, उन सब की तरफ से एक रुकावट लगा दी गई है तमाम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स के ऊपर कि भी वो लोग जब भी यूके से किसी भी शेंजन कंट्री में जाएंगे, किसी भी यूरोपियन कंट्री की तरफ जाएंगे, तो उनको एंट्री और एग्ज़िट के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। वहाँ पे उनका फुल जो है डाटा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उनके बायोमेट्रिक्स भी होंगे और उनका फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे, उनकी पिक्चर भी ली जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि सब लोगों को जो है ना उनका एक डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये सारे का सारा प्रोसेस जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि वो लोग जो कि इलीगली इधर उधर मूव करते हैं ना, यहाँ पे ऑल ओवर द यूरोप, यानी कि यूके आ गए, यूरोप में चले गए, किसी भी शेंजन कंट्री में चले गए, और इस तरह से वो लोग जो था ना इलीगली मूव करते थे। अब उन लोगों की फ्री फ्लो मूवमेंट को रोकने के लिए ये सारे का सारा प्लान जो है उसको ईईएस प्लान को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और इसमें क्या है कि भी अब जितने भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं ना, उनको एंटर होने से पहले, किसी भी यूरोपियन कंट्री में एंटर होने से पहले और इवन एग्जिट होते हुए भी, यानी कि वो प्रोसेस जो कि हम लोग जब पाकिस्तान से ट्रैवल करके यहाँ पे यूके में फर्स्ट टाइम एंटर होते हैं या वाट एवर जितनी भी दफ़ा एंटर होते थे पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, अब आप लोग समझ लें कि वही सेम प्रोसेस अब ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो ये होता था ना कि यूके में एंटर होना लोगों का एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि भी हम किसी ना किसी तरह से यूके में एंटर हो जाएं, यहाँ का हमें वीज़ा मिल जाए, पासपोर्ट तो दूर की बात थी। तो जी अब ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स के लिए यहाँ से यूके से ट्रैवल करना यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, क्योंकि अब उनको वहाँ पे उनका फुल रिकॉर्ड रखा जाएगा और उनकी जो फ्री फ्लो मूवमेंट थी ना उसके ऊपर अब रेस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। यानी कि आप कह लें ब्रिटिश पासपोर्ट का जो
रोब और दबदबा था उसमें 50% तक रिडक्शन हो चुकी है। अब जी किसी भी यूरोपियन कंट्री की तरफ चाहे आप हॉलिडेज़ पे जा रहे हैं, चाहे आप विज़िट के लिए जा रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं या आप वहाँ पे कोई भी रेज़िडेंट होने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए अब आपको इस सारे प्रोसेस में से गुज़रना पड़ेगा। आपका रिकॉर्ड जो है यहाँ पे यूके में भी होगा और आपका रिकॉर्ड जो है वहाँ पे यूरोपियन कंट्री जिसमें भी आप एंटर होंगे वहाँ पे भी होगा। और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि जी लोगों की इल्लीगल मूवमेंट जो है उसको रोका जाए। और इसके अलावा आप लोगों को अपना वहाँ पे जाने का पर्पस भी बताना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोग कहाँ स्टे कर रहे हैं वो भी बताना पड़ेगा। अगर आप लोग हॉलिडेज़ पे जा रहे हैं तो अपना आपको होटल का स्टे उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। मीन्स के जो वो पहले की वाली बातें थी ना कि आप लोग बस मुँह उठाया, टिकट करवाई और निकल पड़े, अब वो वाली बात नहीं रही है। अब सारी चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी। ट्रैवल करने से पहले किसी ट्रैवल एजेंट से भी पूछ लें कि भी अब वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने से पहले आपको किन-किन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। और ये रूल सिर्फ़ मर्द हज़रात के ऊपर नहीं है बल्कि वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर भी है, यानी कि ख़वातीन और बच्चों को भी सेम रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर पूरी की पूरी फैमिली जा रही है तो तब उसको अपना एक पूरा ट्रैक देना पड़ेगा कि हम यहाँ-यहाँ विज़िट करने वाले हैं, हमारी यहाँ पे बुकिंग्स हैं और हम इतने दिन यहाँ पे स्टे करेंगे। आया कि हम वापस आएँगे या नहीं आएँगे, हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे करना है, अगर हमने लॉन्ग टर्म स्टे करना है तो फिर हमने यहाँ पे कौन-सा घर जो है वो उसको रेंट पे लिया हुआ है या अभी हम जाते हुए कहाँ पे स्टे करेंगे। और यानी कि पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एक वही प्रोसेस अगेन मैं आपको बताऊँगी कि फ़ॉलो करना पड़ेगा। जैसे जब यूके में हम लोग एंटर होते हैं तो सारे का सारा हम लोगों से एक प्रोसेस पूछा जाता है, तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अगेन उनको देने पड़ेंगे। आपको अपना बताना पड़ेगा कि भी हम किस पर्पस के तहत जा रहे हैं। आल्दो के यूके की गवर्नमेंट ने अपने रेजिडेंट्स के लिए यानी कि जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं उसके लिए इस हेडेक को कम करने के लिए उन्होंने तकरीबन 3.5 मिलियन पाउंड्स का बजट जो है वो इसके लिए इंट्रोड्यूस करवा दिया है। उसको अनाउंस कर दिया है कि यूके की गवर्नमेंट जो है ट्रैवलर्स के लिए वहाँ पे जैसे हम लोग मैकडॉनल्ड में जाते हैं तो वहाँ पे कायोसिक लगे हुए होते हैं जहाँ पे कि हम अपना ऑर्डर खुद प्लेस कर देते हैं, इतनी उसमें ट्रबल नहीं होती। इस तरह के कायोसिक जो हैं वो अब एयरपोर्ट्स पे भी होंगे और ट्रेन स्टेशंस पे भी होंगे। यानी कि अगर आप बाय ट्रेन भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इवन आपको तब भी इसी सारे सेम प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। उस कायोसिक में भी आप लोग ऑटोमेटिकली अपनी पिक्चर वहाँ पे रिकॉर्ड करवा सकते हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स भी दे सकते हैं और अपने पासपोर्ट की कॉपी वो भी आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन ये कि इससे ट्रैवलर्स के लिए टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। लेकिन वो जो पहले वाली बात थी ना वो कि बस जस्ट एक स्टैंप लगेगी, ना वो कोई हमसे आंसर और ना ही कोई क्वेश्चन होता था और कोई किसी किस्म की पूछताछ नहीं होती थी। बस हम लोग वैसे ही चले जाते थे और बड़ा उसमें ईज़ी वे था, कोई इतनी हेडेक नहीं थी। अब वो बातें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए किया गया है कि भई यूके में लोग इल्लीगली एंटर ना हों और ना ही यहाँ से जाने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे यूरोपियन कंट्रीज़ को भी उन्होंने सिक्योर किया है कि यूरोप में भी लोग जो हैं वो इल्लीगली एंटर ना हो। ह्यूमन स्मगलिंग का ये जो एक बड़ा गैंग इस वक़्त बहुत ज़्यादा कारआमद है और एक्टिव है, उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए और इन सारी ह्यूमन स्मगलिंग के केसेस को स्टॉप करने के लिए ये सारे के सारे इक़दामात लिए गए हैं। तो जो यूके रेज़िडेंट्स के लिए जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, उनके लिए अब ट्रैवलिंग एक आसान काम नहीं रहा है। ट्रैवल करने से पहले अगर आप लोग हॉलिडेज़ पे जा रहे हैं तो उसके लिए फुल प्लानिंग करनी पड़ेगी। पहले से ही होटल की बुकिंग्स वगैरह करवानी पड़ेंगी और पहले से ही इस चीज़ को प्लान आउट करने पड़ेगा कि भी हम वहाँ पे जाके कहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि आपको एयरपोर्ट के ऊपर या इवन ट्रेन अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हैं तो तब भी आप लोगों को इस चीज़ का एक फुल ट्रायल देना पड़ेगा कि भी हमने वहाँ पे जाके कहाँ पे स्टे करना है। ये न्यूज़ जो है वो फुल स्ट्रॉन्ग है, यानी कि पक्की खबर है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे बात नहीं है। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोग वहाँ से जाके जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं या आप लोगों को ट्रैवलिंग से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या किस तरह का प्रूफ चाहिए या कौन सी आपने ट्रैवल की एक ट्रेल देनी है, उसकी भी फुल गाइडेंस उस लिंक के अंदर है। जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करें अपने क्रोम में, सफारी में और वहाँ से जाके ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि फुल इंफॉर्मेशन है कि आपको अब ट्रैवल करने से पहले कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा।
जाएगा। आई नो कि ये ब्रिटिश जितने भी पीपल हैं उनके लिए ये खबर इतनी खुश आइंद नहीं है और ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक है। पहले तो लोग क्या करते थे, बस बच्चों की छुट्टियाँ आने पर बस एक हॉलिडे प्लान किया, प्लेन की टिकट ली और निकल पड़े। तो अब इस तरह का कोई चक्कर नहीं होगा। तो जी होपफुली आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ट्रैवल करने से पहले अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको रेडी कर लें। और ऑब्वियसली मैं भी इस खबर की वजह से इतनी खुश नहीं हूँ और हेडेक तो क्रिएट हुई है, लेकिन अब रूल्स को तो फॉलो करना पड़ता है। चलें जी, तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही है। आपसे फिर मिलेंगे विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और जी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।